बसंत ऋतु का आगमन हो गया है पहाड़ों में और उसका स्वागत किया जाता है इस फूलदेई के त्यौहार से। आपने जो ये घंटियों की आवाज़ सुन रहे हैं, शंख की आवाज़ सुन रहे हैं, तो गढ़वाल में ना फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता है। इसे फूलदेई क्यों कहते हैं? देई मतलब देहली, फूल डालते हैं बच्चे, सबके घरों के सामने देहली पे फूल डालते हैं, तो इसे फूलदेई का त्यौहार माना जाता है। और ये बसंत ऋतु के आगमन पे ही मनाया जाता है क्योंकि बुरांस के जो फूल होते हैं, फ्योली के फूल होते हैं, बुरांस के फूल होते हैं, वो इसी टाइम पे ग्रो करते हैं। नई नई कोपें, पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। और जो पतझड़ वाला मौसम था ना, वो जो ठंड का मौसम था, वो अभी निकलने लगा है। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की गर्मियाँ भी शुरू हो जाती हैं, तो इसको मनाने के लिए गढ़वाल में फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता है। तो उसको आगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कैसे बच्चे इस फेस्टिवल को मनाते हैं। बाकी वो सामने है हमारा होम स्टे, लक्ष्मी होम्स के नाम से है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। बाकी एक नया दिन शुरू हो गया और नए दिन में देखो मस्त धूप आई हुई है आज भी। और अभी घर पे आके देखो, आज आपको अपने एक ताऊजी से मिलाते हैं। ये है हमारे ताऊजी। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वो भी सब फाइन है, हम भी सब फाइन है। ताऊजी, ताऊजी कहाँ से आपका गाँव? भाई मैं ऋषिकेश से टूरिस्ट लेके आया हूँ इस होम स्टे में, और हमारे टूरिस्ट यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी यहाँ पे आएँ और यहाँ का जो है प्रकृति का नज़ारा, उसका लुत्फ उठाएं। गढ़वाली में बोलो, गढ़वाली में। धन्यवाद। गढ़वाली में बनू छू मैं यखो को लुत्फ उठावा। यह बहुत अच्छू व्यू चे, सीनरी चे, खाणो पीणो होम स्टे बहुत बढ़िया चे। धन्यवाद। धन्यवाद ताऊजी। और ताऊजी से मेरी एक और बात हो गई। ताऊजी अब मेरे को लड़की ढूंढेगा ना ताऊजी? ठीक है। मजाक नहीं करना, सच्ची में ढूंढनी है। श्योर। ताऊजी ने वैसे बोला मेरे को कि ताऊजी वैसे चोपता से हैं। चोपटा एक दूसरे मतलब दो चोपटा है, एक तो हमारे सामने है, एक रुद्रप्रयाग साइड पे है एक चोपटा। तो ताऊजी वहाँ से है, फलासी गाँव से। तो ताऊजी मेरे को वहाँ से लड़की ढूंढेंगे, है ताऊजी? श्योर। और ताऊजी ने वैसे बोल दिया कि 2025 में तेरी शादी हो जाएगी। तो देखते हैं ताऊजी की जबान कब तक कितना काम करती है। कितना सच्चाई है इस जबान में। बहुत सच्चाई है। तो अभी वक्त है अपने गेस्ट का चेकआउट करवाने का, और अभी थोड़ा उनसे भी मिलवाते हैं, थोड़ा अपने बारे में जानते हैं कैसा उनका होम स्टे का एक्सपीरियंस रहा। आज के जो हमारे गेस्ट थे ये हैं अविनाश, शुभांगी, शिल्पा, राजीव। ये लोग हैं मुंबई से। मुंबई कहाँ से? कल्याण से। और ये दोनों हैं बहनें और सड्डू भाई। और दोनों सड्डू भाई है ना? सड्डू भाई बोलते हैं वहाँ पे भी। ओके, तो कैसा रहा आपका उत्तराखंड का एक्सपीरियंस, हमारे होम स्टे का? एक्सपीरियंस कुछ आपकी, स्पेशली आपकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। थैंक यू। हॉस्पिटैलिटी, वेरी डिलीशियस फूड। निकलने का मन नहीं कर रहा है। एक्चुअली लग रहा था कि एक दिन और चाहिए था, एक महीना ही रह जाए। कम से कम एक दिन तो चाहिए था। मुझे वर्क फ्रॉम होम मिले तो मैं पक्का आके रहूँगी। अरे पक्का। कोशिश करिए कि मिल जाए आपको। और आज आप वापस जाओगे? अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश जाएंगे। ऋषिकेश बीच कैंपिंग करेंगे आज। ओके। और फिर कल मुंबई के लिए। ठीक है। और आप लोग एक बात कह रहे थे कि कुछ लोगों ने बोला कि साड़ी में जैसे ऑफलाइन बुकिंग मिल जाती है क्या? तो कैसा आपका एक्सपीरियंस मिल सकती है या नहीं मिल? क्योंकि वो जो बुकिंग ली होंगी वो ऑफ सीजन में ली होंगी उन्होंने, और रिस्क लेना नहीं चाहिए। रिस्क लेना नहीं चाहिए। पता चल रहा कि जो ऑफलाइन मिलती है वो शायद उतनी कंफर्टेबल ना हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। बुकिंग करके ही आनी चाहिए एडवांस में। हाँ, सही बात है। और यहाँ पे बुकिंग करो। बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे। केदारनाथ जाओगे तो फिर पक्का मिलेंगे आप लोगों से। ठीक है, ओके, बाय। तो गेस्ट तो चले गए हैं, अब पापा की भी तैयारी हो गई है। चलो फिर पापा, बाय। इस पर क्या लेके जा रहे हो? तेल? पेट्रोल लेके जा रहे पापा। तो चलो, होम स्टे रन करने से एक फ़ायदा तो मम्मी को बहुत हुआ है। मम्मी को ना मुंबई के जो शहरों के नाम है ना, वो भी पता चल गए। कौन से चले मम्मी? क्या मम्मी सुनती है काम वाली, वो क्या बोल रहे थे, कालियानी, धारावाली और मीरा रोड, और भी यार बहुत कुछ नाम बोलते हैं। अब तो 3-4 ही याद है। मम्मी को भी 3-4 होंगे ना। तेरे को दिल्ली के भी नाम याद है? कुछ नहीं है। मम्मी को अपने गांव का नाम नहीं, वो यहाँ बगल पे क्या है। मम्मी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो उन चीज़ों में, लेकिन मैं करता हूँ यार थोड़ा बहुत। मुझे अपने काम से मतलब। ठीक है, बढ़िया। तो नहा के मैं एकदम रेडी हो गया हूँ, और जो गेस्ट थे वो चेकआउट करके चले गए ऋषिकेश के लिए। अभी मेरे को तो 2-3 रूम क्लीन करना है बस, और अभी नाश्ता करते हैं। कल से ना मैं अभी मतलब अपने लिए एक आदत सेट कर रहा हूँ। मैं अभी मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ, तो मेरे को सुबह बहुत आलस आता है। तो अभी मतलब 2-3-4 दिन हो गए मेरे को ज़बरदस्ती जा रहा हूँ। तो 21 दिन तक बस ऐसे ही नॉर्मल जाऊँगा, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करूँगा। तो अभी नील भाई जो है ना, तो वो जाते हैं हमेशा देवरताल। तो कल से मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी देवरताल जाऊँगा सुबह 2-3 दिन जाऊँगा। बाकी उसके
बाद देखूंगा कि कैसे कैसे रहता है, कैसे कैसे होता है। वहाँ पे भी हम योगा करेंगे तो उससे भी हमें थोड़ा सा बढ़िया मिलेगा, फिर बढ़िया एक्सरसाइज हो जाएगी। तो अभी नाश्ता करते हैं। आ तो नील भाई, तो वो भी आ गए, देवराज से अभी आए, नहा के रेडी है, नाश्ता करते हैं। अभी मम्मी ने और मैंने घर का काम निपटा दिया और हम लोग जा रहे हैं गौशाला में। तो इस पे हैं हमारे पहाड़ी आलू के बीज, और बीज नहीं, मैं बीज बोलते हैं इनको, आलू, पहाड़ी आलू मतलब वो लगाने हैं तो बीज ही हो गए वो। और कुछ खिरकंडे के बीज हैं, कुछ कद्दू के बीज हैं, और किस चीज़ के हैं, लौकी के हैं। तो ऐसे कुछ बीज हैं, तो वो लेके जा रहे हैं हम ऊपर। तो अभी मैं आ गया हूँ अपनी गौशाला में। तो ये हमारी गौशाला या हम गढ़वाली में बोलते हैं इसको साव। और यहाँ पे उसकी मरास जहाँ पे ना गाय भैंसों का गोबर रखा जाता है। अब यहाँ पे हमारी गाय भैंस तो है नहीं, इसलिए मम्मी ने यहाँ पे ना आलू लगाया हुआ है। और हमारी गौशाला बंद पड़ी हुई है क्योंकि हमारी कोई गाय भैंस नहीं है। और सामने देखो मम्मी खेतों में काम कर रही है। चलो आपको एक बात बताता है, मैं ना मतलब 24, 25, 26, 27 साल का हो गया हूँ। एकदम एक्यूरेट नहीं बताता है क्योंकि पता चल रहा है कोई लड़की बात करना चाहती होगी, वो साला मेरी एज सुनेगी तो नहीं करेगी। तो मेरी जो एज है ना, मुझे आज तक पता नहीं था कि ये वाला जो खेत है ना, ये जिसमें मम्मी अभी गुडाई कर रही है, ये हमारा है। यहाँ पे से छोटा ही टुकड़ा है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि हमारा है। मुझे लगता था सचिन लोगों का, क्योंकि उस पल्ली पहाड़ तो उनका है। और यहाँ पे जब मम्मी ऊपर गई, मैंने बोला वहाँ कहाँ जा रही है, तो मम्मी मैंने बोला कि मैं इस खेत में करूँगी, हल्दी लगा रखी है। तो फिर मेरे को पता चला कि ये हमारा है। तो आना पड़ेगा मम्मी के साथ। मेरे को पता ही नहीं है कौन सा खेत हमारा है, क्या है। मम्मी बोलती है हल लगाओ, तो मैं हल लगा देता हूँ, बस इतना ही काम रहता है। ये जो हमारी ये ज़मीन है ना, ये गौशाला से लेकर सामने तक हमारा ही है। तो मेरा ना एक प्लान है कि हम लोग यहाँ भी एक दो कमरे यहाँ भी बनाएंगे, और वो मतलब नॉर्मल से कमरे बनाएंगे। तो कभी अब्बू की बारी और मेरी बारी में, जब मम्मी में तीनों में लड़ाई होगी ना, तो हम तीनों को यहीं बंद करें। तब इनमें उष्टो मुष्टाई इधर ही होगी। तब ये लोग यहाँ लड़ते रहेंगे और मैं, पापा और अब्बू फिर नीचे अपना बिजनेस भी करेंगे, वहीं सो के रहेंगे। तुम करते रहना इधर लड़ाई, ठीक है? काम खा लड़े कौन तो काम हम करेंगे फिर तब सेट। मम्मी इस खेत में क्या लगा रखा तूने? हल्दी। कितने साल में होती है हल्दी पूरी? तीसरे साल में। बाप रे, 3 साल की मेहनत करनी पड़ती है इस हल्दी के लिए, तब जाके इतने से टुकड़े में हल्दी होती है। देखो अब ये खाएं या बेचें तो ये अपने ही खाने के लिए काम आती है। और ये वाले खेत में देखो ताई लोगों ने धनिया बोया हुआ है और एकदम मस्त खुशबू आ रही है इस पर। मार्केट वाला धनिया कितना बड़ा हो गया और घर का धनिया देखो अभी छोटा छोटा ही है। इन पे छोटी छोटी पत्तियाँ ही लगी हुई हैं अभी। और ऐसी रहती है पहाड़ी गौशाला। ये देखो यहाँ पे बंधा हुआ है, ये भैंस की लड़की है, मतलब इसको बोलते हैं थोरू। और ये है गाय। तो ये जो छोटी बच्ची है ये इस गाय की है। इसका नाम ताई ने रखा हुआ है लाली, और इसका नाम रखा हुआ है संतू, है ना ताई? हाँ। तो ये गौशाला देखो कितनी छोटी है। इसकी जो एंट्री गेट है ना कितना छोटा है। तो नॉर्मली जो पहाड़ों में पहले घर बनाए जाते थे या गौशालाएं बनाई जाती थी, वो इसी टाइप से बनाई जाती थी, क्योंकि पहाड़ों में पहले बहुत ठंड होती थी। तो जितना छोटा उसका एंट्रेंस होगा तो उतनी ही गर्मी कम होगी। और एंट्रेंस छोटा होने के साथ साथ इनकी छत भी ना बहुत डाउन होती थी, तो उससे गर्मियाँ ना थोड़ी सी कम होती थी। और लोकेशन तो देखो यार कितनी खूबसूरत ये लोकेशन है। सामने मतलब घरों से तो अमेजिंग दिखता ही दिखता है, हमारी गौशाला से भी इतने सुंदर सुंदर नज़ारे दिखते हैं। देखो ताई कर रही है अपने खेतों में काम, गौशाला में काम, और पानी पिला रही है ताई अपने गाय भैंसों को। अच्छा ताई दे 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 ठंडा ठंडा पानी पिला दे इनको। खाना खुणो बनो आलू गोनो तानी मिलना आलू बाजार तो नहीं। ये मेरी बुई गजबा मम्मी के बहाने देख रही हो, इतना खतरनाक बहाने मार रही है मम्मी मेरे को बोल रही है कि अब आलू मार्केट में मिल नहीं रही हैं, तो मैं यहाँ पे उनकी गुडाई उड़ाई करके तो घर में खाना बना ले। सीधे सीधे बोलना, इतने बहाने बनाने की ज़रूरत क्या? सीधे सीधे बोल कि घर में खाना बना ले। घर में खाना बना ना मैं नहीं जा रहा था, ऐसे मजाक मत कर। हल्ला करे तो यहाँ दिमाग खराब ने क्या करा, इतना अच्छा भी नहीं हो जितना मैं इस कैमरे के सामने बनना पड़ता है मेरे को। अभी तो आपने मेरी अच्छाई देखी है, अभी तो मैं बहुत रूड हूँ, मैं बहुत रूडी आदमी हूँ मैं। नहीं है ना मैं नहीं जा रहा के सामने वो ऐसी है। नहीं ये मजाक कर रही है मम्मी, मैं ऐसा नहीं हूँ बिल्कुल भी। और मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी। मम्मी तारीफ करने के लिए लगा रही है, वो जो खाना बन जाएगा मेरा। ना। तो अभी मम्मी ने बोल दिया तो जाना तो पड़ेगा खाना बनाने के लिए। तो आए हम दूसरे रास्ते से, जाने के टाइम ना हम गधेरे वाले रास्ते से जा रहे हैं। नमस्कार। क्या बना रही हो आज? राजमा चावल और हरी सब्जी और भात। मैं चौसा भात बनाऊंगा आज। अच्छा हाँ ठीक है, तब मिलते हैं। गौशाला।
फूलदेई छम्मा देई का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुबह ही मैंने बोला था आपको कि बसंत ऋतु का जो आगमन होता है वो बच्चे जो होते हैं इसी हर्षोल्लास से उनकी तैयारियां करते हैं और आज से चैत्र मास की शुरुआत भी हो जाती है। और ये जो बच्चे हैं मतलब जब हम भी बच्चे थे या जब जो भी अब नई नई पीढ़ियाँ आएंगी उनके लिए भी ये यादगार रहेगा कि कैसे हमारे बचपन में कैसे हमारे जो पिछली जनरेशन थी वो क्या करती थी। तो ऐसे ये मेनली क्या होता है कि यहाँ पर मतलब बच्चे तो दो ही हैं मतलब कम हैं तो इसीलिए ये दोनों लगे रहते हैं। अभी संडे को ज़रूर दिखाएंगे, संडे को दिखाएंगे कितने बच्चे रहते हैं और कैसे ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है। मेनली इसमें इसको बोलते हैं घोगा माता। ये मतलब एक डोली होती है और बच्चे इसको लेके जाते हैं, हर किसी के घर के आगे पे लेके जाते हैं और फूल डालते हैं। फुलारी बेसिकली उनको बोलते हैं जो फूल डालते हैं और उसमें एक पुजारी होता है, जैसे अभिषेक है और ईशा है। अभिषेक तुम में से पुजारी कौन है? अभिषेक पुजारी और फुलारी ईसा फुलारी है। अब ये ना ये घोगा माता को नहीं लेके जाता है क्योंकि इसको लेके जाने के लिए दो चाहिए होते हैं और ये दो ही हैं तो इसको ये यहीं पे रखते हैं और फूल और पुजारी जाते हैं। तो ऐसे होती है चैत्र मास की शुरुआत हमारे पहाड़ों में। तो ये जो स्पिन था ये ना मैं अगस्त्यमुनि मेले से लेके आया था अभिषेक और अपने लिए और इसने खो दिया था। ये मेरे को परेशान करता, भैया मेरे को वो दे दो, मेरे को वो दे दो, मैं आपको 10 रुपये देता हूँ। तो मैंने बोला ऐसा कर तो लेके जा, तो खुश रहे। और मेरे को 10 रुपये भी नहीं चाहिए, बोल रहा मेरे को आप 10 रुपये पकड़, लेकिन मेरे को वो चाहिए, मेरा वाला खो गया है। और अभिषेक और ईसा को देख के अपनी याद आ जाती है जब हम बच्चे थे। मतलब उस टाइम वो ये टेक्नोलॉजी थी, वीडियो बना के तुम सेव कर लो, कभी देख सकते हो। हमारी कोई फ़ोटोज़ भी नहीं होगी इतना, मतलब तब हमने सेलिब्रेट करते थे, हम भी जाते थे, बहुत मज़े करते, बहुत मज़े। मतलब सुबह इतना वो रहता था। जैसे अभिषेक और ईसा है तो उनको भी ज़रूर हो रहा होगा कि 2-4 और होते तो हम और अच्छे से करते इसको, लेकिन अब 2 ही हैं तो वो नॉर्मली अपने हिसाब से मतलब वो अपना वो ऐसा नहीं छोड़ना चाहते हैं कि हमने इसमें कुछ कमी करी, वो भी बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहते हैं उसको। तो वो फूल बना रहे हैं हमेशा सुबह सुबह, मतलब 7 दिन का होता है तो सुबह सुबह जाते भी हैं वो, तो ऐसा कुछ रहता है। तो ऐसे कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मैं जब वो बड़ी टोली आएगी ना उस दिन आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी मेरे पापा भी आ गए, शाम का टाइम हो गया तो पापा भी घर को आ गए। हेलो पापा जी, पहुंच गए आप? हाँ ओके ओके ओके। चाय पीते पीते ना पापा से भी बात करते हैं, मम्मी से भी। पापा आप घोगा भी बनाते थे? घोगा, हाँ घोगा माता होता था जैसे अभी होता है वैसे होता था? जैसे उसमें बहुत लोग, हम ज्यादा लोग होते थे तब, तो हम ज्यादा लोग थे ना, 22 लोग ज्यादा थे। हाँ। अब तो बच्चे कम हो गए हैं। उतरते भी थे तुम घोगा माता में? मेरे पास घोगा आता था, मैं कना दे गया और थोड़ा ये जो है गोथिया प्रसाद खाने को मिल जाता था। त्योहार होता था उस टाइम। तू भी जाती थी मम्मी? नहीं तो मैं नहीं जाती थी। घोगा माना क्या दे दो फुलारी क्या अब पापा क्या थे? लड़कियां का फुलारी होते थे ना। कभी नौ रहा, कभी पुजारी रहा, तो जैसे जैसे टाइम जैसे अब सीनियर, एक बार सीनियर बन गया होगा। एक बार क्या हुआ ना, अब मैं सीनियर हो गया था, मैं 9 में चले गया था। अब लोगों ने उन्होंने बोला छोटे बोलना अब तुम मत रहो, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाहर हो गया। 8वें दिन लास्ट के दिन जो है मैंने कहा यार ये तो प्रसाद का सारा, मैं भी घर से उतरते मैं भी प्रसाद की चूल्हे पर पहुंच गया और उन्होंने कहा आ गया बस गोवा, मैं भी जाऊँ आप जो है। फिर मेरा जो गोवा गया जब गोगा था तो कना लानी पड़ती थी, बस सजा गोवा किस बार है तो कना बिच्छू घास लानी थी, वो मारनी थी। और उसके बाद पता क्या होता, जब हाथ में जम होता था, घर मारा था, उसके बाद ऐसे करके दबाने थे, तेल लगा के दबा, किसी को नहीं बोला था मैं ये वो दर्द हो गया, नहीं तो लोग बोले तेरे पे छूटा आ रहा है। और वो जो दर्द हो रहा चुप रहा, किसी को नहीं बोला, दमले हो जाते हाथ, दमले भाई वो बड़े हो जाते ना ना ते मतलब तो मत जो किसी को नहीं बोला, हाथ में घर में आके तेल तू लगा के और दबा के किसी को ये पता नहीं चले कि भाई इसमें है। घर वालों को नहीं बोला था कि हमारा जमनाट हो रहा है। तो होता क्या है कि मतलब जैसे घोगा होता है, घोगा माता होता है, ठीक है, सब जगह चक्कर मार के अब आना है चौक में। तो हर जगह हमेशा मैं अलग अलग लोकेशन पे होता था। चौक में आते थे तो फिर पूजा जाता था, पूछते थे तो फिर अवतरित जो लोग यहाँ के होंगे तो उनको पता होगा, फिर मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वैसे अभी पापा की बात बता रहा हूँ मैं। तो अवतरित होते थे तो अब किसी पे सच्चा आता है, मतलब ऐसे चेक करते हैं बच्चों का कैसा खेल होता है, ऐसे ही होता था। तो चेक करते थे क्या हो रहा है, सच्चा आ रहा है या झूठा आ रहा है। तो जिस पे सच्चा आता था ना, मतलब मानते थे कि जिस पे सच्चा आ रहा है वो बिच्छू घास को ऐसे हाथ पे ऐसे मसल देता था। तो और जिस पे आता था उसको गुलथिया मतलब प्रसाद खिलाते थे। तो प्रसाद के चक्कर में बड़े बड़े मतलब बिच्छू घास ऐसे ऐसे मानते थे। पापा वही बता रहे हैं कि हम हाथ ऐसे छुपाते थे, फिर घर आके किसी को नहीं बता, नहीं तो लोग फिर बेइज्जती करते थे ना। बोला किसी को नहीं बोला था, सब बोलते थे कि झूठा आ रहा है, झूठा आ रहा है। इसलिए बस सहन करो, बस हो गया, बस सहन करो। क्योंकि प्रसाद तो मिलना ही था खाने को। गुड़ और प्रसाद। हाँ, गुड़ और प्रसाद के लिए बहुत कर्म करने पड़ते थे। फूलों की माला पड़ती थी,
हाँ बिल्कुल इग्नोर जैसा है। बिल्कुल माला पड़ती थी, इज्जत- लोग हाथ छूते थे, पाँव छूते थे, तो किसको बोलना कि हम चुड़ा रहा है। इज्जत के लिए क्या क्या करना पड़ता है। बाकी और भी बताएंगे, और किस्से ही बताएंगे वो, जैसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पक्का बताएंगे कि कैसे कैसे मतलब वो बनता है, कैसे कैसे आपकी पोजीशन चेंज है, पुजारी से पुजारी, पुजारी से वो शंख वाला, फिर कैशियर कैसे बनता है, वो नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे आपको। तो बातें तो बहुत हो गई हैं, अभी हम लोग डिनर कर रहे हैं, सब लोग बैठ गए, मम्मी बैठ गए, नील भैया बैठ गए, पापा बैठ गए, और आज मम्मी ने बनाया अंडा कड़ी के साथ रोटी और प्याज। आज पापा सुन लग रहा है। गेस्ट नहीं होते हैं तो ऐसा सुन हो जाता है, मम्मी बोल रही वहाँ हो जाता है। सच में काम करो मोने नहीं बोल। जिस दिन गेस्ट नहीं होते हैं तो अब जैसे नील भैया को अब टाइम ज़्यादा हो गया तो अब नींद आने लगी। उनका काम खुद का रहता है, तो ऐसे जब वो चलते फिरते गेस्ट आता है ना, जैसे 2-2 दिन वाले, तो उनके साथ कल फिर दिल लगा रहेगा ना। तभी डिनर करते हैं। बाकी करते हैं इस ब्लॉग को ये एंड, फिर मिलता है आपसे नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। और कल हम जाएंगे शायद सुबह, अगर जल्दी हो जाएगा तो देवराताल भी जाना है। चलोगे क्या? हाँ ये तो रेडी है। मेरे को भी रेडी होना पड़ेगा, तो कल देवराताल जाएंगे। और यो को भी ले जाना। तो फिर टाटा बाय बाय।